Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome back to the channel Physics Junction by TK Kurul. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 2 पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट और सेकंड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ डेप्थ। आज हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ की शेप के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है हम उसका इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम कैसे, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो शेप है हम उसे कंसीडर करके चल लेते हैं अपनी जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए कि उसकी जो शेप है वो एक स्फीयर है, एक परफेक्ट स्फीयर है। बट एक्चुअल में जो अर्थ है उसकी शेप एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। उसकी जो शेप है पोल से तो वो फ्लैटन है और जो उसके इक्वेटर्स हैं वहां से क्या है, उसकी शेप में चेंज है। तो उसको हम कैसे देखते हैं? देखो, हमारे अर्थ की जो शेप है एक्चुअल में वो, हमारे अर्थ की जो शेप है वो कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है। वो एक परफेक्ट शेप नहीं है, एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, स्फीयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं और यहाँ पे इक्वेटर्स। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये हमारी लाइन कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पे देखो हमारे पास यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, सो हमारे अर्थ के सेंटर से लेके जो पोल्स तक का डिस्टेंस है वो है RP। इसी तरह से अर्थ के सेंटर से लेके और इक्वेटर्स वाली लाइन तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है RE। तो अब हमने क्या देखना है, जब हमने पिछले अपने रिलेशंस किए हैं, पिछले हमने टॉपिक्स किए हैं, उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी पॉइंट अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m ओवर r का स्क्वायर। यहाँ पे g तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ और r जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर से लेके सरफेस पे जो पॉइंट प्रेजेंट है वहां तक का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से इस केस में हमें क्या पता चल रहा है? देखो, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसे जो हमने फिगर बनाई है इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास, ये देखो कि हमारे पास सेंटर से लेके जो इक्वेटोरियल लाइन है उसका डिस्टेंस ज्यादा है या सेंटर से लेके जो पोल्स तक का जो हमने रेडियस लिया है उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि जो इक्वेटोरियल लाइन तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो हमें क्या यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर्स पे तो कम होगी, इक्वेटर्स पे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है फ्रॉम द सेंटर O। और इसी तरह से यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पोल्स की वैल्यू, पोल्स के केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर्स। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is least at equators and maximum at the poles. It means the value of acceleration due to gravity increases as we go from equators to the poles. मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स में जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
विथ शेप ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट अब हमारा पॉइंट बचा है वो है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब कि अर्थ की रोटेशन के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो टॉपिक हम अपनी कल की वीडियो में